उनको बता दूं, मेरा नाम महेश पापोदरा है और मैं गुजरात सुरेंद्रनगर से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और दोस्त, जो हमारा एक सेशन चल रहा है, ठीक है, जो हमारा लगातार एक सेशन चल रहा है फॉलो थ्रू, और उसी के अनुसंधान में आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ। उसी के अंदर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि प्लान कैसे दिखाना है, या तो प्लान यस दिखाते सर। समय किन बातों का ख्याल रखना है, ऐसा जी हम सर। क्या करें कि हमारा काम बढ़ जाए। इवन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर ड्यू एयरटेल का प्लान कैसे दिखाए। सर बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आज के बाद, आज की इस मीटिंग के बाद जो महिलाएं हैं, जो लेडीज है, उनका काम 100% बढ़ने वाला है। थैंक यू यस सर। सर। तो थैंक यू सर। आज जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने मैंने ये किया है, प्रैक्टिकली किया है, और उसकी वजह से रेगुलर पेमेंट बढ़ना, लोगों की इनकम बढ़ना मुझे दिखा है। और दोस्त, लेडीज है, ठीक है, घर पे बहुत ही बढ़िया तरीके इस काम को कर सकते हैं। तो क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हो? यस यस सर। सर। और दोस्त, मैं बता देना चाहता हूँ प्लान के बारे में कि जो इंसान आज नहीं तो कल, जो खुद से प्लान नहीं दिखाता, जो इंसान आज नहीं तो कल खुद से प्लान नहीं दिखाता, वो आज नहीं तो कल ड्यूसॉफ्ट सिस्टम से आउट होने वाला है। यस सर। तो यस दोस्त, सर। प्लान सीखना जरूरी है, क्योंकि आप कब तक दूसरे के कंधे के ऊपर तलवार लगा के या दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक लगा के युद्ध में जाओगे? ऐसा नहीं होगा दोस्त। जी सर। कोई भी योद्धा लड़ा है तो अपनी तलवार सामने लेके लड़ा, हो किसी के पीछे छुप छुप के नहीं लड़ा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपलाइन का सहारा लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। यार ज्यादा से ज्यादा मैं बताऊं, मैंने 3 प्लान, चौथा प्लान मैंने खुद किया था मेरा, जी सर। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? आपका कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ेगा कि आप मार्केट में जाते हो कि नहीं जाते। यस सर। तो जो इंसान आज नहीं तो कल प्लान बताना सीखते नहीं है दोस्त, वो कहीं ना कहीं अपने आप को हैंडीकेप बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर बना रहे हैं दोस्त। और अगर आप अपाइज नहीं बनना चाहते, कमजोर नहीं बनना चाहते, ठीक है दोस्त, मेरा एक फॉर्मूला है, मुझे जितना भी आता है ना मैं सिखाता हूँ। मैं जितना भी आता, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है, विद्या बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ग्रेट मैं सर। कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कि भाई मेरे मेरे जो पर्सनल बंदे उनको मैं अलग से कुछ सिखाऊंगा, उस बंदे को नो। मुझे जो आता है मैं सिखाता हूँ, मुझे जो आता है मैं बताता हूँ। इवन मैं तो यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। कल जो यस मैंने सर। वीडियो बनाया था मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। दोस्त, मुझे इतना पता है कि नॉलेज जितना बांटोगे ना इतना बढ़ेगा। तुम दुनिया को जो दोगे ना, तुम दुनिया को जो दोगे ना, दुनिया तुम्हें लौट के वापस करेगी। जी सर। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा, आपको कोई कमेंट करके बोले कि सर आपने गलत बोला, सर आपने ये बोला, भाई मुझे अपने आप को अपडेट करने का चांस मिलेगा, मुझे अपने आप को अप टू डेट रखने का चांस मिलेगा। आप देखो मोबाइल में हर कुछ दिन के बाद अपडेट आ जाता है, हर कुछ दिन के बाद अपडेट आ जाता है। क्या अपडेट आ जाता है कि अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो। तो दोस्त, जी सर। व्हाट्सएप में 15 दिन में अपडेट मांगता है, फेसबुक के 15 दिन में अपडेट मांगता है। दोस्त, मेरा आपसे सवाल है कि लास्ट में आपने अपने आप को कब अपडेट किया था कि भाई मुझे मेरा प्लान को अपडेट करने की जरूरत है, मुझे अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो दोस्त, कभी हम अपने आप को ऐसा अपडेट करने के बारे में नहीं सोचते। और मैं आपको बता दूं कि जो चीजें अपडेट नहीं होती है फिर वो आउट ऑफ डेट हो जाती है। जैसे कि एम्बेसडर कार, जी सर। आज एम्बेसडर कार कहीं पर नहीं दिखती है, यस सर। बराबर है जी दोस्त। सर। जो यस सर। अपडेट नहीं होगी वो आज नहीं तो कल मार्केट से आउट होने वाली है। और दोस्त, आप मार्केट से आउट नहीं होना चाहते और पूरी जिंदगी पुरानी कैसेट बजाना चाहते हो, तो पुरानी कैसेट कोई सुनने वाला नहीं है। एक टाइम के बाद आपको खुद, एक टाइम के बाद आपको खुद लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज इस आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में बहुत मजा आने वाला है दोस्त। आज का जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, कल का भी जो टॉपिक है वो मैं खुद लेने वाला हूँ, यस जिसको सर। बोलते हैं फॉलो, ठीक है। और उसके बाद भी हमने सोच के रखा है कि एक टॉपिक रहेगा क्वेश्चन आंसर, सवाल कैसे, सवाल का जवाब कैसे दे। तो मेरी आप लोगों के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को काम में जो भी मार्केट में सवाल आते हैं, जी सर। काम नहीं हुआ तो ये नहीं चलता, फलाना ठीकना, जो भी दुनिया भर के सवाल है दोस्त, कल के सेमिनार में आपको वो सारे के सारे सवाल
चैट बॉक्स में लिखना है, ताकि इसके बाद जब मेरा सेशन रहेगा, मुझे जब चांस मिलेगा, जब मुझे सीनियर्स मौका देंगे, तो आप पूछोगे कि सर पैसा नहीं है, तो उसका जवाब मैं क्या दूं? उसका जवाब क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या होना चाहिए, और किस Yes, sir. प्रकार से आप काम करो उसका बढ़िया तरीके से। क्योंकि दोस्त ये जो मीटिंग है उसको हम इतना जी, सर। बढ़िया तरीके से बताना चाहोगे कि आज नहीं 2 साल के बाद कर दो, 1 साल के बाद जब कोई बंदा रॉयल्टी होल्डर बने ना, तो बोलेगा कि सर मैंने डेली 8 बजे की मीटिंग हमने रेगुलर अटेंड करी है और उसी की वजह से आज मैं रॉयल्टी होल्डर हूँ। तो हम जी, यस हमारे सर। सब सीनियर का तो यही चांस है कि भाई ये चीजें कंटिन्यू और लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्त यस, आज के डेट में हम बात करते हैं भाई प्लान। जब अब प्लान दिखाना है तो प्लान दिखाते समय किन बातों का ख्याल रखना? सबसे पहले कि जब आप प्लान दिखा रहे हो माय फ्रेंड, तो प्लान दिखाते समय 100% जब प्लान होता है उसमें 90% क्या होना, 90% क्या होता है? ठीक है, 90% होता है दोस्त, वो होता है शो द पर्सनालिटी। आपको प्लान में अपनी पर्सनालिटी दिखाना है। जी, आपको प्लान में 90% दिखा अपना पैशन, अपना जोश और जुनून दिखाना है। आपको दिखाना पावर ऑफ एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। और 10% क्या दिखाना? 10% प्लान दिखाना है। बरोबर है? मैंने देखा है दोस्त, लोगों को प्लान जी में सर। इतने घुस जाते 2-2 घंटे के प्लान। और दोस्त बुरा मत लगाना, शुरू शुरू में हम भी ऐसे ही थे। ठीक है, जी मैं जब पहली बार प्लान दिखाने के लिए बैठा, मेरा पहला प्लान 3.5 घंटा। मैं क्या करता पता है? मेरे सामने जितने भी लोग, क्योंकि आता कुछ नहीं था, आज तो चलो फिर भी हम आपको बता रहे कि प्लान ऐसे होना चाहिए, ऐसा ऐसा सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन हमारी एक क्वालिटी क्या थी? जो आता है दिखाओ। पहली बार बंदे को प्लान दिखाया, पहले 3 के ऊपर, अभी तो चलो 2500 रुपया है, उस टाइम पे था 2000 रुपया। मैंने कहा पहले 3 के ऊपर 2000, अगले 6 के ऊपर 3500, और लास्ट में 50 की टीम बनेगी, आपको मिलेगा 30,000। तो बीच वाला बंदा बोलता बीच में कहाँ गया? मैंने कहा सारा का सारा आज थोड़ी ना बताऊंगा, 50 आते हैं। तो दोस्त कहने Yes, का मतलब क्या है पता है? कंटेंट मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। यस जी सर। सर। हम जब प्लान दिखाने के लिए बैठते थे ना, तो ऐसे बैठते हैं कि साला मैं ही न्यूज का मालिक हूँ, पता क्या है। और जो लोगों का रिजल्ट नहीं आता है ना, उनको जब सामने वाला बोलता है ना ये कहाँ गया, भाई आता नहीं है, मैं ना सर को पूछ के बताऊंगा, हो गया तुम्हारा कल। यस सर। रोज हमें आता कुछ नहीं था, लेकिन पावर जोरदार होता था। जी सर। लोगों को लगता है यार यही यही न्यूज स्वैप में करोड़पति लगता है, जबकि हमारा ड्रेस कोड का भी ठिकाने नहीं होता था। लेकिन सर लोगों को हमारे चेहरे पे रूखा सूखा चेहरा सा होता था। अभी तो मैं ड्यू वाइटल लेने की वजह से थोड़ा क्यूट क्यूट दिख रहा हूँ, अच्छा लाइट लाइट दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब प्लान दिखाने के लिए रूखा सूखा, लेकिन कॉन्फिडेंस सुपर होता था दोस्त। शो द पर्सनालिटी, जी सर। आपका कॉन्फिडेंस, मैंने कल बताया था ना, फीलिंग गुड। जब प्लान दिखाने के लिए जाओ तो आपको पॉजिटिव एटमोस्फियर बना के जाना है, ऐसा सोच के जाना कि मेरा काम होगा ही होगा। और दोस्त आगे बढ़ना चाहते हो ना, यस तो सर। खुद प्लान दिखाना चालू करो। यस सर। आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद प्लान दिखाना चालू करो। आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद प्लान दिखाना चालू करो, चाहे 1 to 1, चाहे होम मीटिंग, चाहे ओपन मीटिंग। अपलाइन को फोन करके बोलोगे सर ये संडे मेरे को प्लान मिलेगा सर। मैंने ऐसे लोग देखे, सर तुम्हारा प्लान है सर, सर अभी अभी, भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो, यस जी सर। सर। हमारे पास कोई था ही नहीं, तो जो वो बोले ना दूल्हा भी मैं, बाराती भी मैं, सब में ही। यस सर। अहमदाबाद में जब काम स्टार्ट किया तो लोग सवाल करते थे काम नहीं चला, तो मैंने कहा चिंता ना कर, हम करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त हमारा प्लान, हम इसलिए जल्दी सीखे क्योंकि हमारा प्लान दिखाने के लिए कोई नहीं था। जी तो सर। कई बार गलती होती थी, ड्रेस कोड बराबर नहीं होता था, लोग हमें देख से समझ जाते कि ये क्या करेगा, ये तो गांव का बंदा है। मुझे कई बार मेरी पर्सनालिटी देख के सिटी में मुझे लोग थे भाई ये सब है ना गांव में चलेगा, इधर अहमदाबाद में नहीं चलेगा। मैंने कहा साला देख, मैं उसको कुछ नहीं बोलता था। हाँ, शुरू शुरू में मेरा थोड़ा उल्टा था, मेरी पर्सनालिटी बराबर नहीं थी, ये काम नहीं चलेगा। मैंने कहा साले तेरे बाप की कंपनी है, नहीं चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। तो ये जो तरीके थे हमारे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था।
लेकिन जी दोस्त पता चला कि यार लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग हमें जानते हैं। तो हमें जी अपनी सर, पर्सनालिटी को बेहतर बनाना, बात करने का तरीका, और ये तरीका सीखना, तो एक ही नतीजा है कि जब भी आपकी अप्लाई, चाहे वो सेमिनार में प्लान करे, चाहे होम मीटिंग में प्लान करे, चाहे वो विजन विजन क्लियरिंग करे, जी सर, डायरी लेके बैठिए दोस्त कि अप्लाई ने कहाँ पे क्या बोला। यस सर मैं क्या बताऊं आपको यार, क्या बताऊं। अगर आज मैं आप मुझे सुन रहे हो, और इवन लोग मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें आप देखो, कोई नहीं बताएगा। इतनी सारी, मैं बहुत लिखता हूँ, मेरे जी पास कम से सर, कम 25 से लेकर 30 डायरिया है, यस जिसमें मैं सर ट्रेनिंग लिखता हूँ, मीटिंग्स लिखता हूँ। अगर अनुकी लाल सर ने कुछ अच्छी बातें बोली, मैं तरह डायरेक्ट नोट डाउन करता हूँ, और मैं उसको अपडेट करने की ट्राई करता हूँ कि भाई मैं इसको अपने अंदर एक्सेप्ट, अपने अंदर कैसे अपडेट करूँ। दोस्त, दुनिया में अगर आप जितने अपने आप को अप टू डेट रखोगे ना, उतने ही आपका बिजनेस अप टू डेट रहेगा। यस जी सर, तो लिखना स्टार्ट करिए, बराबर है। दूसरा, शो द पर्सनालिटी, शो द पावर ऑफ एमएलएम। जब मुझे जी लोग सवाल करते कि ये उल बनाने का काम है, बढ़िया काम नहीं है, तो मुझे पता चलता कि यार यहाँ पर मुझे डायरेक्ट सेलिंग की पावर बतानी है, यहाँ पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बतानी है, लेकिन कैसे बताऊं, मुझे तो कुछ आता नहीं है। दोस्त, एक ही सिंपल सा तरीका है, बुक रीडिंग करना चालू करो, प्लान में मीटिंग में जाना करो, सेमिनार में जाना चालू करो, ट्रेनिंग में जाना चालू करो, और जो भी आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी बताया जाता है ना, लिखना स्टार्ट करो। मुझे जब भी पता चलता है, यहाँ पे ट्रेनिंग में पहुंच जाता हूँ, टाइम में पहुंच जाता हूँ। यस क्योंकि सर दोस्त, मैं देहरादून से लेके गोवा, पुणे, जबलपुर, सॉरी, भोपाल, इधर राजस्थान, दिल्ली, दोस्त मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं गया हो। मुझे जब भी मौका मिलता मैं चला जाता था सीखने के लिए, पैसा है चाहे नहीं है। मैं क्या करता था, मैं डायरेक्ट सेलिंग के ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करता कि इसकी पावर क्या है। और इसकी पावर मुझे कब पता चलेगी, जब मैं बुक रीडिंग करूंगा, मैं अपलाइन के संगत में रहूंगा, सेमिनार के संगत में रहूंगा। तो ये आप कब बता पाओगे, अगर प्लान में मास्टर बनना चाहते हो, तो शो द, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। शो द जी सर पर्सनालिटी, अपना ड्रेस कोड बेहतरीन बनाओ माय फ्रेंड, अपना ड्रेस कोड बेहतरीन बनाओ, साफ सूफ, अच्छा सा व्हाइट रुमाल लेके जाओ मस्त। मैं हम शुरू शुरू में हमें कुछ नहीं आता था, तो हम तो ऐसे उधर ही ऐसे ऐसे। आप मुझे बताओ, कभी रिजल्ट मिलेगा? नहीं नो सर, मिलेगा। नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे जब मीटिंग में गए, सेमिनार में गए, तो पता चला कि यार अपने आप को अपडेट करके जाना है। आज आपको मेरा ड्रेस कोड कितना परफेक्ट बढ़िया दिख रहा है, इवन मुझे यस भी सर लग रहा है, जी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है दोस्त, कि अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, अपना ये चीज बढ़ाने की जरूरत है। शो जी द सर, पावर ऑफ एमएलएम, ठीक है। पैशन, जब पैशन कब दिखाना, जब कोई आपको नेगेटिव सवाल करके ये नहीं चला, तो ये सब तो नहीं होता है। तो दोस्त, वहीं पे आपको अपना धैर्य दिखाने की जरूरत है, वहीं पे आपको अपना जोश जुनून दिखाने की जरूरत है। यस सर क्योंकि एक बंदा मर्द है कि, मतलब एक पावरफुल लीडर है, लीडर पावर वाला है कि बिना पावर का, पता जब चलेगा जब उसके सामने नेगेटिव सवाल आएगा। मैंने देखा है कि जो 90% चीजें दिखानी है, जैसे कि पावर ऑफ पर्सनालिटी, पैशन और एमएलएम, उसकी जगह पे वो 1 घंटा तक सीसी, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टैली मेली थैली, वो दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा। अरे यार, प्लान उतना ही दिखाओ जितना सामने वाले को समझ में आए। यस सर समझे बात? प्लान उतना ही दिखाओ जितना सामने वाले को समझ में आए। जी अगर सर सामने वाला कंप्यूटर वाला है, अगर सामने बंदा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर की जानकारी, तो ज्यादा कंप्यूटर में घुसने की जरूरत नहीं है। और सामने वाले को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो घुस के क्या उखाड़ लोगे? उसको तो ऐसे भी मालूम नहीं है कि टैली क्या काम में आती है। वो तो टैली को समझेगा थैली की बहन होगी टैली, जबकि टैली कोर्स है, ठीक है। अब जी कुछ लोग कंफ्यूज है, साला ये सर ने क्या बोल दिया। कहने का मतलब है दोस्त, जैसा बंदा वैसे बात है, ठीक है। आपको प्लान में 90% पर्सनालिटी, अपना पैशन और एमएलएम का पावर दिखाना है, 10% प्लान दिखाना है, जी यस सर, ठीक सर है। मैं कई बार भी, जब कोई ओपन वेबिनार होता है, तो वो रट्टा मार के प्लान दिखाने के लिए आ जाते हैं। दोस्त, रट्टा नहीं मारना है। आप चाहते हो कि आपके वेबिनार में गैदरिंग बढ़े,
तो दोस्त अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक इतनी तैयारी करके आओ कि लोग बोले कि नहीं यार आज इसका वेबिनार है, मुझे अटेंड करना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपने आप को अपडेट करना आप स्टार्ट करोगे। इवन आने वाले टाइम में हम जब प्लान करेंगे तो दोस्त हम आज भी हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे वेबिनार के बारे में। वेबिनार में प्लान करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है? तो सारी चीजें जी हम सर। कवर करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला दोस्त यहाँ पे एक चीज है, वो क्या है? वो ये है दोस्त, डोंट शो एट द फर्स्ट शॉट। बंदे को जब भी पाओ 24 घंटे से पहले कांटेक्ट किया हो रही है। अगर आप अच्छे प्लान करना चाहते हो, बढ़िया प्लान करना चाहते हो, कम से कम 24 घंटे पहले कांटेक्ट करो। इससे क्या होता है पता है दोस्त, आपका ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ना वो निखर के आता है। जब लोग आपको मना करेंगे, जब लोग आपको रिजेक्शन देंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारे अंदर पावर कितना है, यस सर। हम कितने तैयार हैं और कितने तैयार नहीं है। तो डोंट शो द प्लान एट द फर्स्ट शॉट। एक ही झटके में प्लान नहीं दिखाना है कि कांटेक्ट अभी का भी किया और बंदा मिला ही है तो चलो इधर ही खत्म कर दी, इधर ही पैसा लेते हैं। दोस्त ऐसा कभी नहीं होगा। पहले बंदे को बढ़िया तरीके से इनवाइट करो, बढ़िया तरीके से इनवाइट करो, बढ़िया तरीके से उसका टाइम लेना है। कभी भी रोड के ऊपर प्लान नहीं दिखाना है। चाय की टपरी के ऊपर, चाय की किटली के ऊपर या चाय की दुकान के ऊपर कभी प्लान नहीं दिखाना है। दुकान Yes. के ऊपर प्लान नहीं दिखाना है, शॉप के ऊपर प्लान नहीं दिखाना है, मोबाइल के ऊपर फोन प्लान नहीं दिखाना है। कुछ लोग हेलो राज, महेश बोल रहा हूँ, एक्चुअली एक जबरदस्त कंसेप्ट है, जबरदस्त प्रोजेक्ट है और उसके लिए मुझे तेरा आधा घंटा चाहिए। अच्छा क्या है? क्या तो क्या है, तो मैं बता तो सकता हूँ लेकिन अपलाइन ने मना किया हुआ है कि तुम्हें सब नहीं बताना है। तो बोला नहीं नहीं थोड़ा तो बता। वैसे तो अपलाइन ने मना किया हुआ है लेकिन थोड़ा में क्या है कि 3 लोगों को ज्वाइन करना है और 2500 का चेक आएगा। ऐसा करना तू है ना ऑफिस में मिलना या तो तू सेमिनार में है ना। आपको क्या लगता है वो बंदा सेमिनार में आएगा? नो सर। No, sir. और जब प्लान दिखाना तो सिर्फ प्लान दिखाना है और इनवाइट करना तो सिर्फ इनवाइट करना है। हम जब इनवाइट आमंत्रण पत्रिका जब हम भेजते हैं तो क्या करते हैं, अंदर लिखा होता है कि रास्तों पर पल के बिछा के हम आपका स्वागत करते हैं। तो बंदा Yes, समझ sir. जाता है कि बुला रहा है। लेकिन उधर या बोलोगे वो आमंत्रण पत्रिका में लिखोगे हम भजिया भी खिलाएंगे, थेपला भी खिलाएंगे तुमको, हम राइट सर। रसगुल्ला भी खिलाएंगे, तो बंदा बोलेगा कि ये साला भुक्कड़ लगता है। Yes, sir. तो जी सर। प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? Yes, sir. प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में जमीन आसमान का फर्क है। कभी भी मोबाइल के ऊपर ज्यादा बातें नहीं कर। आप फॉलो में 2 घंटे बात करो चलेगा, लेकिन जब भी प्लान दिखाओ प्लान फेस टू फेस सामने। या तो सेमिनार में प्लान देखेगा, या तो ऑफिस में आएगा, या तो होम मीटिंग में प्लान देखेगा, या तो वेबिनार मीटिंग में प्लान देखेगा। लेकिन प्लान दिखाने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन Yes, इज द sir. लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द Great. लास्ट इंप्रेशन। दोस्त आपको एक चांस मिलता है अपनी इंप्रेशन क्रिएट करने का, ठीक है? तो कभी भी दुकान के ऊपर प्लान नहीं दिखाना है, रेलवे स्टेशन पे बस स्टेशन पे प्लान नहीं दिखाना है। प्लान एक शांत वातावरण पे दिखाना है। बी पॉजिटिव अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाओ या जब भी प्लान दिखाने की बात आए, Yes, तो sir. शुरू में जब मुझे नहीं आता था तो मैं नेगेटिव होता था, यार बंदा मना करेगा तो, यार वो ऐसे सवाल करेगा तो पैसे नहीं है। और दोस्त मेरे साथ होता था भी ऐसा ही। बंदा जैसे मीटिंग खत्म हो, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने बोला हाँ, मैंने सोचता था यही बोलेगा ये। लेकिन दोस्त गलती मैं कल भी बताया था कि प्लान देखने वाला कभी नेगेटिव नहीं होता, प्लान दिखाने वाला नेगेटिव होता है। प्लान देखने वाला कभी नेगेटिव नहीं होता, प्लान दिखाने वाला नेगेटिव होता है। क्योंकि दोस्त जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। तो दोस्त जब मैं नेगेटिव सोच के जाता था, यार ये बंदा नहीं लेगा, ये मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, मेरे साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा, तो दोस्त मैं पॉजिटिव, इसका मतलब ये था कि मैं पॉजिटिव नहीं होता था इतना। मैं अपने काम को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं होता था कि लोग मेरी बातें सुने। और दोस्त उसी की वजह से मेरा रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं निकलता। और दोस्त आप भी चाहते हो कि आपका रिजल्ट निकले, जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ पॉजिटिव होके जाओ कि मेरा काम चलेगा ही चलेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
मेरे साथ लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. थैंक यू। तो दोस्त जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ, जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ, सामने वाले के सामने बैठो, और अगर बंदा सुनने के मूड में है तो ही प्लान दिखाओ। कोई मजबूरी नहीं है आपकी कि मिला है तो साला आज इसको खत्म ही करो, नहीं। यहाँ से आपकी भूख दिखती है कि यार इसको लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत है, कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लकी है मेरे को आज फंसा के जाएगा। नहीं दोस्त, अगर वो सुनने के मूड में नहीं है ना, अगर उसको नीड नहीं है, उसकी भूख पैदा नहीं हो रही ना, मत प्लान दिखाओ। Yes, या sir. 5 प्लान दिखाने से पहले 5 मिनट 10 मिनट लो। ऐसे हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, कसरत करने के लिए जाते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, आया Yes, ना? sir. Yes. तो जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ तो उधर भी 5-10 मिनट का वार्म अप करो, थोड़ा थोड़ा Yes. कसरत करो, बंदे को गर्म करो, गर्म होगा तभी तो मजा आएगा खाना खाने में। हेलो, Yes, sir. ऐसा नहीं कि आज मिला है तो बस खत्म ही करते हैं, ठीक है? Great, तो sir. जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ दोस्त, बंदा सुनने के मूड में होना चाहिए। Yes, sir. और अगर देखो आपको प्लान नहीं दिखाना, मत दिखा, लेकिन आपको मन की शांति के लिए क्या करना स्टार्ट करो, बंदे की भूख कैसे पैदा करते हैं। ड्रीम सर्कल, इनकम सर्कल, एक बाजू ड्रीम लिखो कि भाई अगर उसके ड्रीम नहीं है तो आप अपने लिखो कि सर जैसे कि मेरा सपना है लाइफ में गाड़ी लेना, घर लेना, अच्छी एजुकेशन लेना, अच्छे पैसे कराना बैंक बैलेंस। वैसे दुनिया में सभी लोगों के ऐसे सपने होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने की बात जब आती है और मार्केट में जाते हैं तो क्या आता है? इनकम सर्कल। वहां 10,000 15,000 20,000 लगाओ। एक बाजू सपने है, जरूरत है, जिम्मेदारी, दूसरी बाजू क्या है? इनकम है। सर यहाँ पे 2 चीजें है, टायर एक छोटा एक बड़ा है, और छोटा बड़ा टायर जब वो करेंगे, बराबर है, तो दोस्त वो मैच नहीं होगा। तो या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाए, या तो फिर आप अपने जरूरत को कम करो। ऐसे 5-10 मिनट ऐसा करोगे ना कि भाई इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आप सुनने के लिए रेडी हो? बोला हाँ, बस दिखा दो प्लान, हो गया तुम्हारा काम। 5 मिनट के लिए जो सुनने की मूड में होना चाहिए ना, कहने का मतलब है 5 Yes, मिनट sir. के लिए, 5 मिनट के लिए दोस्त उस बंदे को सुनने की, आपका प्लान इतना बराबर है। जब आप प्लान करने के लिए बैठो ना, तो आपका आई कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। आई कांटेक्ट का मतलब लेडीज है तो सामने देखते नहीं रहने का, वरना ऐसे ऐसे इशारा करके निकाले, बोले साले तो कमी ना है। Yes, sir. तो कहने का मतलब है Gender ध्यान रखिए. हाँ, क्योंकि सामने कौन है। एक बार मेरे बंदे को बोला गया कि सर आई कांटेक्ट बढ़िया होना चाहिए, बंदा ऐसे ऐसे, आपके सपने क्या है? भाई आई कांटेक्ट रखना है, सामने वालों को आंखें नहीं दिखाना है। जी सर। आई Yes, कांटेक्ट का sir. मतलब है कि भाई सामने 3 लोग बैठ रहे हैं, सामने 3 लोग बैठे हैं तो उसको अटेंड करो कि हाँ जी, स्वाति मैडम, स्वाति बहन, एक्चुअली क्या है कि आज हर एक इंसान के सपने होते हैं कि नहीं होते? बोला हाँ। फिर स्वाति जी से हटके उनके हस्बैंड के ऊपर जाओ कि भैया जी, मैंने जैसे आपको बात करा सपना, ऐसा नहीं कि भाई स्वाति बहन के पीछे पड़ गए या तो जया बहन के पीछे पड़ गए तो जया बहन के घर वाले बोलेंगे कि इस कमीने को निकालो, इसके साथ ज्वाइन नहीं करने का। Yes, ये sir. हाँ, तो दोस्त हमारा बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। ऐसे Yes, बातचीत, Yes. ऐसे प्लान दिखाओ जैसे तुम लोगों से बातचीत कर रहे हो, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। जी सर. और प्लान को इतना कॉम्प्लिकेट मत बताओ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो सिर्फ महेश सर ही कर सकते हैं या फिर ये सर ही कर सकते हैं। दोस्त आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो भी देखेगा ना वो बोलना चाहिए यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. मैं आने वाले टाइम में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़े टाइम में व्यू वाइटल के ऊपर प्लान कैसे दिखाते हैं। मैं व्यू Yes. वाइटल के ऊपर 10 मिनट का प्लान दिखाते, कितना 10 मिनट के प्लान में 10 हमारा काम मिनट. हो जाता है, सिर्फ 10 जी मिनट में सर. काम हो जाता है। आर यू रेडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. उससे पहले मैं थोड़ा रूल्स बता दूं। दूसरा, प्लान ड्यूरेशन किस फॉर्मूला। अब लोग बोलेंगे सर किस फॉर्मूला मतलब पप्पी करने का? नहीं प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस का मतलब होता है कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल। मुझे सुरिंदर सर ने बताया कि महेश जी आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने बिजनेस को शॉर्ट एंड सिंपल बना के रखो, कीप इट शॉर्ट Yes, एंड sir. सिंपल।
इसका मतलब है किस फॉर्मूला कि भाई प्लान जब भी दिखाओ ना, एक सिंपल सा प्लान दिखाओ कि जब आपके साथ जो बंदा या बंदी गई उसको भी लगे यार ये तो मैं भी कर सकती हूँ, सर अगली बार ये मैं Yes, दिखाऊं। sir. और दोस्त अगर आपकी डाउनलाइन ऐसा नहीं बोल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाई भारी भरकम नॉलेज का उपयोग कर रहे हैं कि आपकी डाउनलाइन कंफ्यूज है। हाँ? ऐसा तो मैं कब दिखा पाऊंगा। Yes, तो sir. बिल्कुल अपने आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें प्लान ऐसा दिखाना है जो सब दिखा सके, ठीक है। और एक नया Yes. बंदा देखने के बाद बोले यार आगे बढ़ने इतना ही करना है, बोला यार सर इतना ही तो करना है, मैं करना चाहता हूँ, मुझे स्टार्ट कराओ। ये होगा आपके साथ अगर आपने इस चीज को करना स्टार्ट करो। लेकिन दोस्त जब भी वातावरण, जब भी आप प्लान दिखाने के लिए जाओ कहीं पे, अगर देखो वातावरण पॉजिटिव भी मिलेगा नेगेटिव भी मिलेगा, लेकिन वहां पे आपका जोश और जुनून मजबूत होना चाहिए, वहां पे जोश और जुनून आपका बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि लोग कंपनी को नहीं जानते, लोग आपको जानते हैं। उसके लिए Yes, sir. कंपनी जो भी बोलो आप अकेले हो और कोई नहीं है, ठीक है। Yes, कंपनी sir. बोलो जो भी बोलो। दूसरा, प्लान दिखाते समय कोई भी आपको सवाल पूछेगा ना, वो ज्यादातर लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि भाई इसको कितना विश्वास है, जी sir. ठीक है, इसको कितना भरोसा है। क्योंकि दोस्त आप अपने पे भरोसा करोगे, लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज स्माइलिंग फेस, प्लान दिखाते समय हमेशा हंसते रहो, स्माइल करते रहो, हल्की हल्की Yes, सी sir. स्माइल करते रहो। हा 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 हा, ये वाली स्माइल नहीं करनी है। इसको स्माइल नहीं करते, इसको जी बोलते हैं अट्टहास्य, राक्षसों वाला हंसी, राक्षसों की जी हंसी, सर ठीक है। स्माइल करना है कि राजू भाई मैंने आपको बताया कि सपना बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनकम बढ़ेगी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैंने कहा यस। तो मतलब आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए। और नहीं होना तो प्लान दिखाने से पहले मुंह पे सारा थोड़ा पानी मारो और एक गीला रुमाल ऐसा ऐसा करके थोड़ा मस्त करो। नहीं हो तो फेस वॉश या कुछ ना कुछ पानी से धो के जाओ, या तो Yes, रुमाल sir. टोल बांधो और सामने जाओ तो मस्त एकदम चमकता चेहरा दिखना चाहिए कि यार ये बढ़िया है। ऐसा यस नहीं कि ये सर पूरा दुनिया सर आप आगे बढ़ना चाहते हो, बंदा बोलेगा भाई तू खुद ही आगे बढ़ ले, हमें नहीं बढ़ना है, Yes. ठीक है। तो जी सर स्माइलिंग फेस करके जाना है। बॉडी यस लैंग्वेज, सर कुछ लोग इतने सीरियस हो जाते हैं सर, जैसे कि एक कंपनी है ड्यूसॉफ्ट करके कंपनी है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे प्लानर है, मैं वेबिनार में देखता हूँ वो कंपनी का नाम ही गलत बोलते हैं वो लोग। ड्यूसॉफ्ट Yes, दोस्त sir. हमारी ग्रेट कंपनी है, योर पार्टनर फॉर लाइफ माय फ्रेंड। ड्यूसॉफ्ट योर पार्टनर फॉर लाइफ, योर पार्टनर फॉर लाइफ है ना, वो कंपनी का स्लोगन है, नाम नहीं है। कंपनी का नाम है Yes, sir. प्लेनेट ड्यूसॉफ्ट You प्राइवेट। saw. All right. Overseas Private Limited. हेलो, ड्यूसॉफ्ट Yes, कंपनी का sir. नाम, हमारी कंपनी का नाम है, बता देता हूँ, प्लेनेट ड्यूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान दिखाते हैं। दोस्त हमारी ग्रेट कंपनी, ग्रेट संस्था जो 22 साल पहले शुरू हुआ उसका नाम है ड्यूसॉफ्ट योर पार्टनर फॉर लाइफ। दोस्त पढ़े लिखे लोग आपको पकड़ लेंगे। जब वो Yes, सर्च sir. करेगा ना, जब वो सर्च करेगा ना तो समझ जाएगा कि कुछ भी थाली में डाल रहा है। और दोस्त ये मैंने खुद भी ये गलतियां करी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं जब पहले बोला तो हमारी कंपनी का नाम है प्लेनेट ड्यूस ऑफ प्राइवेट, मतलब ड्यूस ऑफ योर पार्टनर फॉर लाइफ, बोले यहाँ पे तो लिखा है ड्यूस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं क्या बोलूं, वहां पे मेरे 2 बंदे ज्वाइन होने वाले थे, नहीं हुए। टेक्निकली आपको बहुत ही बढ़िया तैयार होना है। दूसरा बॉडी लैंग्वेज। हेलो दोस्त, ड्यूस ऑफ करके कंपनी Yes, sir. दिल्ली से, ऐसे सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। बातें करते हो ऐसे ही प्लान दिखाओ, हाथ हिलते हैं तो हिलने दो, आपका माथा इधर उधर होता है तो बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कुदरती चीजें है, Yes, ठीक है। sir. मैं जैसे बात हो, मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा है तो मुझे उसको कंट्रोल नहीं करना है, होने दो जब भी जो हो रहा है, वरना वो अंदर वाली चीजें बाहर नहीं आएगी। तो अपने आप को कभी भी कंट्रोल करके प्लान नहीं दिखाना।
Yes, sir. बिंदास खुल्लम खुल्ला प्लान दिखाओ। और जब भी किसी का प्लान दिखाओ ना, जैसे कि मेरे सामने जया बहन है, राजू भाई है, महेंद्र भाई है, तो मैं क्या बोलूंगा, राजू सर, जया जया मैम, नो, जय बहन, एक्चुअली मैंने आपको बताया था पढ़ाई के साथ कमाई, तो आपको पढ़ाई अच्छी लगी कि कमाई अच्छी लगी? अच्छा राजू भाई, आपका क्या कहना है? मतलब जब आप नाम लोगे ना तो बंदे के दिमाग में रहेगा, यस इसको तो मेरा नाम भी मालूम है। लेकिन Yes, sir. प्लान दिखाने से पहले, प्लान देखने के मतलब ज्वाइन करने, कोई बंदा, मैं पर्सनली मेरा मानना है, कोई भी बंदा जब ज्वाइन ना करे ना, आपको 10,500 या 15,200 रुपया पूरा ना देना, तब तक साला सर बोलने का ही नहीं। Yes, दीदी या sir. भैया लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पैसे पूरे करते उसके हाथ में किट आता है या प्रोडक्ट आता है, तो सर वेलकम इन ड्यू शॉप, ठीक है? क्योंकि Yes, sir. कभी कभी क्या, कुछ लोगों को इज्जत इतनी नहीं हो जाती है, मैं साला सर। तो प्लान में कभी भी बंदे को है ना सर नहीं, लेकिन उसका नाम यूज करो। Yes, और sir. महेश भाई कैसे हो? मेरा नाम महेश है, आपका इस प्रकार से आप यूज करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लान दिखाने से पहले उसकी नीड, कि उसकी जरूरत चेक करो, कि उसको अपने बच्चों को स्किल, अपने बच्चों की स्किल बढ़िया करवानी है, उसको ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, उसके घर में हेल्थ की जरूरत है, उसको सपने पूरे करना है, पैसे कमाना चाहता, करियर बनाना चाहते हैं, अपने करियर ग्रोथ करना चाहता, क्या करना चाहता, 5 मिनट या 10 मिनट वार्म अप करो, लगाओ, तो दोस्त आपका आने वाला आधा घंटा बढ़िया जाएगा। और मैं तो बोलता दोस्त, बंदा बढ़िया नहीं लगे मत दिखाओ प्लान, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब प्लान दिखाओ तो उसकी जो जरूरत है उसके फायदे दिखाओ, कि भाई ड्यू स्वैप के जरिए आपको कौन सी जरूरत है पूरी होने वाले। फील कंफर्ट, गिव कंफर्ट। प्लान इतना बढ़िया तरीके से दिखाओ कि सामने वालों को ऐसा मजबूरी ना लो कि साला आज आ ही गए हैं तो पैसा देना ही पड़ेगा। बंदे को इतना फ्री रखो, उसको लगना चाहिए कि मैं नहीं भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी बहाने वो 2-4 सवाल करेगा। लेकिन जब Yes, sir. बंदे को ऐसा लगा कि आज आए हैं तो ये ड्यू वाइटल पकड़ा के ही जाएगा, तो दोस्त समझ लो, जब आप किसी को बेचने की कोशिश करोगे ना, वो नहीं देगा। ये सारी बातें हम फॉलोअप में और सवाल में कवर करेंगे। Yes, sir. टू प्लान विथ कॉन्फिडेंस, जब भी प्लान दिखाओ विश्वास के साथ प्लान दिखाओ, ठीक है? योर ड्रेस कोड शुड बी परफेक्ट, आपका ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो स्लीवलेस, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो पहनते, कुछ जेंट्स भी ऐसे हैं जो Yes. इतना इतना पहन के चले, मतलब इतना फिर हाथ दिखता है। दोस्त आप अपना एक बढ़िया सा ड्रेस कोड परफेक्ट बना के जाओ। लेडीज है, अगर आप सूट पहनते हो तो वो पहन के जाओ, अगर साड़ी पहनते हो, बढ़िया सा ड्रेस पहनते हो तो वो पहन के जाओ, लेकिन बढ़िया सा बन ठन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये Yes, मत sir. सोचो कि मैं तैयार होके जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। साला लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और वो भी मैं सोचूं तो लोग फिर क्या सोचेंगे? जी सर। Great, sir. मेरे Great. बारे में नहीं सोचना है। मेरी जितनी भी बहन है उनको बोलो बन ठन के जाओ, मस्त यस तैयार होके सर। जाओ अच्छे से। जितने भी भाई उनको भी बोलता हूँ बन ठन के जाओ मस्त, क्योंकि लोग कंपनी में नहीं देखते, लोग आपको देखते, लेकिन बन ठन के चक्कर में आपको कपड़ों की मर्यादा का भान होना चाहिए, कि भाई मुझे Yes, कैसे sir. कपड़े पहन के जाना है, क्योंकि आप जाओगे तो आपके साथ डाउनलाइन भी होगी, उसके परिवार वाले भी होंगे। दोस्त शुरू जी शुरू सर। में मैं सोच रहा था कि यार मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं जिस स्टेशन में जा रहा था, मेरे बाल है ना फंकी होते थे, मेरे बाल फंकी होते थे, स्टाइलिश होते थे, मैं नीचे स्पॉट का शूज पहनता था और यहाँ से टी शर्ट पहन के जाता था, तो मैं बोला लोग आते क्यों नहीं है, लेकिन जी लोग क्या सर. देखते हैं, ये लफंगा है, मेरे बच्चे को भी ऐसा ही बनाएगा। लेकिन दोस्त जिस दिन मैंने ड्रेस कोड पहनना स्टार्ट किया, टाई पहनना स्टार्ट किया, मुझे इज्जत मिलना स्टार्ट हुई। जब भी हम किसी के घर में जाते, आइए सर आइए, प्लीज सर बैठिए, मतलब कि यस सर। जगह खाली होने Yes, sir. लगती। बहुत सारी महिलाएं हैं, दोस्त आपके पास साड़ी बहुत बड़ा हथियार है, अच्छे से मस्त तैयार होके जाओ, बन ठन के जाओ। कैसी पहननी, किस प्रकार से पहननी, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आप अपनी अपलाइन से मत पूछ लेना, अपलाइन आपको जरूर गाइड करेगी आपके Yes, हिसाब sir. यस से, सर। ठीक है? अपलाइन जेंट्स है तो कोई शर्माने की जरूरत, वो आपका बाप है, आपका बड़ा भाई है, Yes, याद sir. रखिए। मैं तो मेरी टीम में कोई भी लेडीज होती, महिला, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई आज आपको जो ऐसा है ना, ये ऐसा ऐसा करो, बरो इस प्रकार से आपके कपड़े होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है यार, बिजनेस है, घर है हमारा, ठीक है? जी Yes, सर। sir. ये फैमिली है। अगर आपकी अपलाइन है तो आपके माँ बाप की तरह है, और माँ बाप को पूछने में क्या क्या शर्म है, हेलो, कोई नहीं। यस सर। स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करना है, लेकिन आंखें नहीं दिखाना है, याद रखना है। Yes, sir.
जी ठीक है। सर। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि जो चेहरे पे हाव भाव है, कभी स्माइल होगा, कभी सीरियस हो गए, कभी लोगों को अचंभे में डाल दिया, कभी उत्साहित हो गए, तो ये होता रहेगा। वो बात के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट करना है। ठीक है, जी सर। ये Yes, एक sir. कला है दोस्त, ये एक कला अगर आपने इसको सीख लिया ना तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आपने अगर इसको सीख लिया तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जाते हो। यस सर। और जब भी प्लान दिखाओ दोस्त, योर प्लान इज द बेस्ट प्लान इन द वर्ल्ड। ड्यूसॉफ्ट प्लान इतना बेस्ट प्लान है, और दोस्त बेस्ट Yes, है ही। sir. ठीक है, तो जब भी आप प्लान दिखाओ ना, कभी भी ये मत बोलो कि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्त मेरा दावा है कि आपको प्लान आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ दिखाओगे ना, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे करेंगे करेंगे, और इस विश्वास के साथ जाओगे ना तो आपका काम होना ही होना है। ठीक है। यस सर। दूसरा दोस्त, प्लान दिखाते समय आपके शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना है। हमें कभी Yes, भी sir. अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कभी भी इस चक्कर में घुसना नहीं है। आपको अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ के करना है। तो वहां पे सभी लोग बैठे तो वो आपको सुन रहे हैं, तो अपने शब्दों को सही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपकी ज्यादा पसंद बने, लोग आपके प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट ले। कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक है। यू आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऐसा नहीं कि स्पीच वेरिएशन, कुछ लोग प्लान दिखाने के लिए चालू करते हैं, इनका टेम्पो स्टार्ट होता है। दोस्त यूसुफ करके कंपनी थी, हाँ 24 अक्टूबर सन 2000 को हमारी कंपनी के रिस्पेक्टेड एमडी मिस्टर सहदेव, हाँ 22 साल पहले शुरुआत हुई थी, और जैसे शुरुआत हुई तो 55 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं, और ऐसे ऐसे करके हमारे कंप्यूटर के 200 से भी ज्यादा कोर्सेज। स्वाहा। सामने वाला बोलता है ये क्या हो गया, सामने वाला बोलता है ये क्या हो गया। जी sir. दोस्त स्पीच वेरिएशन ये एक कला है, और इसमें मास्टर होना है तो बेस्ट ऑप्शन है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के प्लान करो। जो सच्चा लीडर होता है ना वो अपलाइन का फॉलो करेगा, और हमने ये किया है। हम अपलाइन को प्लान दिखाते थे तो मेरी अपलाइन ने मुझे सवाल किया, मैंने कहा सर आज का जमाना कंप्यूटर का है। तो मेरी अपलाइन ने बोला किसने बोला, बोला यार इसका जवाब क्या होगा। और 4-5 लोगों के बीच में मेरी ज्यादा खिंचाई होगी, इसको तो जवाब नहीं आता। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन मैंने कहा सर आ रहा हूं मैं ऑफिस में प्लान दिखाने के लिए। बोले दिखाओ। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. ओके। yes sir दूसरे welcome दिन में गया, मैंने कहा सर आज का जो जमाना है ना वो आईटी का जमाना, आज का जमाना कंप्यूटर का है। बोले किसने बोला, मैंने कहा सर मैं बोल रहा हूँ। मैं क्यों कंप्यूटर का जमाना पता है क्यों सर, पहले के जमाने में जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी ना वो अनपढ़ होता था, लेकिन आज के जमाने में जिसको कंप्यूटर नहीं आता, इंटरनेट नहीं आता सर, वो पढ़े लिखा बेरोजगार है। मेरी अपलाइन टाइट। तो कहने का मतलब है दोस्त कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बराबर है। तो स्पीच में आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. एक्चुअली बीच बीच में कॉल आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। Yes, sir. और कुछ लोगों का क्या ऐसे अंदर से उपड़ी होती है कि मैं अभी बात कर लूंगा, ऐसा, क्योंकि वो ड्यू सम तो होते नहीं है, और उनको इतनी अक्ल भी नहीं होती कि एक बार बंदा फोन काट रहा मतलब नहीं करने का होता है। बराबर है। जी sir. जी sir. ये एक कॉमन सेंस होती है, और कॉमन सेंस कॉमन लोगों में ज्यादा थोड़ी कम होती है। स्पीच वेरिएशन, ठीक है। तो अपलाइन के साथ हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार अपलाइन को प्लान दिखाओ। अपलाइन आपकी गलती निकालेगी, उस गलती को पकड़ो और करो। और दोस्त हमने किया है, हम कर रहे हैं। इससे क्या होता पता, आप परफेक्ट बनते हो। अपलाइन को प्लान दिखाओ, अवेलेबल नहीं है तो झूम पे दिखाओ, लेकिन दिखाओ। हफ्ते में एक बार अपलाइन को प्लान दिखाना है। जितने भी प्लानर है हफ्ते में एक बार क्या करना है। हेलो। Yes, Yes, sir. sir.
यस सर, यस सर। तो एक बार क्या करना, अपलाइन को प्लान दिखाना है। Yes, यस sir. सर। यस, बराबर है। जी सर। यस, उसके बाद बराबर है, तो गिव द फॉलो पैक। जब भी दूसरा, जब प्लान खत्म होता है या प्लान स्टार्ट होता है, जो भी है, आपके पास कुछ ना कुछ ब्रोशर होने चाहिए, ड्यू शॉप की किताबें होनी चाहिए। जो आजकल तो देखो ये सारी चीजें, ये उसको वो पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन ये देने से क्या होता है, वो बंदा आपकी बातें सुनेगा। देने से क्या होता है, बंदा दूसरी बार मिलेगा, वो बोलता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो बुक लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं वो बुक लेने के लिए आ रहा हूँ। और वो बुक लेने के बहाने आप जाओगे तो बहुत सारी एंट्री आपकी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। यस तो सर। प्लान के दरमियान फॉलो अप, अगर आपको लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, आपको लगता है कि ये बंदा थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, तो आपको उसको कुछ ना कुछ दे के आना है। ना का मतलब ना नहीं होता, ठीक है। जी सर। हाँ, हमारे बिजनेस में ना का मतलब ना नहीं होता, वो मार्केट की बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जब आप देना स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। यस सर। बराबर है। यस सर। दूसरा, नेवर गो आउट ऑफ ट्रैक। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जब प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं दोस्तों को, तो वो क्या करने लगते हैं पता है, वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में घुस जाते हैं। पता है, वो लड़की थी अपने कॉलेज में, अरे भाई प्लान दिखाने के लिए गए हो, प्लान दिखाओ ना, फालतू की बातें करते हो। एक बार क्या हुआ, राजस्थान में एक जगह पे चोरी हुई, तो चोरी हुई तो चोर चोरी करने के लिए घर में, तो चोरी करने के लिए गया तो आंटी जी उठ गई। अब आंटी जी उम्र लायक थी, डोकरी बोलते हैं ना आप लोग राजस्थान में, यस सर। ठीक है। तो वो उठ गई और टोकरी ने चिल्लाया कि बेटा भागता क्यों है, बोले रुक जा, भागे मत, तुझे घर में जो भी चोरी करनी है बिंदास कर, ठीक है, तुझे घर में जो भी चोरी करी जी सर। बिंदास कर, लेकिन मुझे एक सपना आया था, उस सपने का सिर्फ जवाब दे दे। बंदा उसकी बातों में घुस गया, तो जी सर। बोले अलमारी में 30-40 लाख रुपया पड़ा, तू ले जाना, पहले मेरे यस जो सर। सपना था उसका सवाल का जवाब दे। बोले ठीक है। बोले क्या था, बोले ये जो और राजस्थान में, बोले मतलब रण में मैं घूम रहा था, मैं जा रही थी तो मेरे पीछे ऊंट पड़ा, मेरे पीछे ऊंट पड़ा, और मैं अपने बच्चे को चिल्ला रहा हूँ, शेखावत बेटा, शेखावत बेटा, शेखावत। ऐसे 3 बार बुढ़िया ने चिल्लाया, नौकरी ने चिल्लाया, बेटा शेखावत बेटा शेखावत बेटा शेखावत। ऊपरले माल पे सोया था और वो जाके नीचे आया, चोर को दबोचा और बराबर का पीटा, तो नौकरी बोलती बेटा छोड़ दे, तो चोर क्या बोलता पता है, नहीं मुझे पीटो, मुझे और पीटो, ताकि अगली बार मैं चोरी करने के लिए जाऊं तो मुझे पता चले कि मैं चोर हूं, मुझे इमोशनल नहीं यस। होना है, दूसरी बातों में नहीं घुसना है, ठीक है। जी तो सर। दोस्त, आप रिजल्ट निकालना चाहते हो तो काम की बातों पे ध्यान देना है, ठीक है, काम की बातों के ऊपर ध्यान देना है। उपदेशक बन के बैठ नहीं जाना है। अपना प्लान खत्म हो गया, रिश्ता बना के निकलो, सनी देओल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, आईपीएल के बारे में, बराबर है, हिंदू मुस्लिम के बारे में ये सारी चर्चा नहीं करनी है, जी सर। बराबर है। यस हैव अ सर। प्रॉपर टूल किट। दोस्त, आप प्लान दिखाने के लिए जाओ, आपके पास किट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। नहीं आई कार्ड है तो अपलाइन को पकड़ो, सर मेरा आई कार्ड बनवाओ, क्योंकि जी जब सर। आपके पास आई कार्ड होगा, ड्रेस कोड होगा, टूल किट होगा, तो बंदे को लगेगा कि ये कंपनी का आदमी है, ये सही में कोई ना कोई काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे जी सर। धोए धोए बिना कपड़े पहले, बिना ड्रेस कोड के चले जाते हैं, और 6-6 महीने से लगे, फिर बोले सर कुछ हो नहीं रहा। भाई पहले तो तुम अपने आप से सवाल करो कि तुम जब किसी को ड्यूएटल टेस्ट कराने के लिए जाते हो या प्लान करने के लिए जाते हो, तो तुम्हें खुद ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो? जब तुम्हें फील नहीं हो रहा, सामने वालों को क्या खाक फील होगा? तो दोस्त, ड्रेस कोड, टूल किट, सारी चीजें लेके जाना है। दूसरा, चाहे प्लान, मैं कभी भी कभी वीडियो स्टार्ट करने का इसलिए बोलता हूँ दोस्त, इससे बहुत फायदा होता है।
जब भी आपके Yes, सीनियर sir. मीटिंग कर रही हो ना, मतलब कोई भी आपका सीनियर हो, कोई भी, जी तो आपका वीडियो स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग में हो बात अलग है, आप जी अटेंड sir. नहीं कर पाते हो बात अलग है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ट्रेनिंग मीटिंग हो ना, तो आधा घंटा 1 घंटा निकाल ही देना चाहिए। जी सर. नोट पेन और डायरी में वीडियो स्टार्ट करके जब आप लिखोगे ना, देखो जैसे कि मैं हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं पूरी मीटिंग तो ऐसे देखने वाला नहीं। जब ऐसे ऐसे देखेगा ना, ऐसा, तो मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन है ना, और मेरी अपलाइन अगर है मीटिंग में तो वो भी देखेंगे। और दोस्त, जब मैं नोट पेन लेके लिख रहा हूँ ना, वो भी देखेंगे कि यार मेरी अपलाइन क्या देखेगी, यार महेश पापोदर सीरियस है अपने काम को लेकर, इस बंदे को मुझे सपोर्ट करना है। और डाउनलाइन भी लिखेगी कि यार मेरी अपलाइन मास्टर है, लिख रही है, सीख रही है। मतलब कि मुझे Yes, इसको sir. वीडियो स्टार्ट करवाने के पीछे मेरा मकसद ये होता है। करना नहीं करना, आप कैपेसिटी में हो नहीं, वो आपकी बात है, लेकिन डुप्लीकेट करने का बेहतरीन तरीका है, ओपन मीटिंग हो रही है, होम मीटिंग हो रही है, लिखना स्टार्ट करिए। ओपन मीटिंग हो रही है, वेबिनार हो रहा है, होम मीटिंग हो रही है, 1-to-1 प्लान हो रहा है, अपलाइन के साथ आप प्लान दिखाने के लिए गए हो, लिखना स्टार्ट करो। आपका कांटेक्ट देखेगा कि यार ये मैडम तो लिख रही है, मतलब कि ये सीख रही है, नक्की ये काम सीरियसली करने वाला काम है, इस काम को सीरियसली लेने वाला काम है। और दोस्त, जिस दिन आपके बंदे को यह एहसास हो गया कि ये बंदा या बंदी सीरियस इस काम को लेकर, लोग आपके साथ ज्वाइन करने से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन उनको एहसास हो जाएगा कि मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है, क्योंकि ये परफेक्ट Yes, बंदा sir. है। जी तो सर. ऑलवेज, और दूसरा, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, मतलब क्या प्लान चल रहा है, अगर इधर इधर इनका क्या चल रहा है, वो किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, किसी को Yes, झांस sir. दे रहे हैं। तो जब प्लान के दरमियान आप मोबाइल का उपयोग करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं ये ऐसा दिला देते हो अपलाइन को भी कि सर मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, किसी और को पकड़ो, वो आपको महीने का 7 लाख तक पहुंचाएगा। और कांटेक्ट होता है ना, कांटेक्ट, उसको भी ऐसा दिला देते हो कि भाई इसके साथ ज्वाइन नहीं करने का, ये खुद टाइम पास कर रहा है, तेरा भी टाइम पास होगा। Yes, sir. तो जब भी प्लान दिखाने के लिए जाओ, मोबाइल को साइड में रखो, हो सके तो मोबाइल को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग पे डालो, अपलाइन कैसे फॉलो कर रही है, कैसे स्टार्ट कर रही है, कैसे प्लान को खत्म कर रही है, वो सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। बराबर है। जब भी प्लान दिखाना है, टाइम पे पहुंचना है, 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। और जब भी मैंने पहले ही बताया, एक शांत वातावरण में आपको प्लान दिखाना है। दूसरा, प्लान दिखाने से पहले हमेशा आइडेंटिफिकेशन किसका करना है, अपलाइन का करना है, कि सर मेरी ग्रेट अपलाइन है अनोखीलाल पंचाल सर, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया, और जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन है, और आने वाले टाइम में मेरी लाइफ भी इधर से बदलेगी। और अनोखीलाल सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मेरे दोस्त है मुकेश जी, प्लीज आप इनको, जो मौका आपने मुझे दिखाया वो मौका आप उनको दिखाओ। लेकिन बीच वाला कांटेक्ट ऐसा करेगा, अनोखीलाल सर ये मुकेश जी रावल है, बहुत बड़े भजनी के सर, ये जब गाते हैं ना, तो लोग मंत्र मुग्ध बन जाते हैं। अब भाई मेरे, यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात है कि मुकेश जी रावल को महीने का 7 लाख कमाना है, या अनोखीलाल सर वहां पे भजन सीखने के लिए गए हैं। Yes, sir. Yes. अनोखीलाल सर एक बिजनेसमैन है, करोड़ों का बिजनेस है, 2 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। Yes, तो sir. करोड़पति कैसे बनना जाए वो सिखाने का काम किसका है, अनोखीलाल पंचाल सर का है। ठीक है। तो मुकेश जी को अनोखीलाल सर की बातें सुननी चाहिए। तो बीच वाले बंदे को क्या बोलना है कि मुकेश जी, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे ग्रेट सीनियर है, जबरदस्त पर्सनालिटी है, अगर आधा घंटा आपने सुन लिया ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बंदा ऐसे सुनेगा। Yes, sir. लेकिन जैसे आपने बोला कि अनोखीलाल सर ये मेरा दोस्त है, वो एलआईसी का बहुत बड़ा एजेंट है, तो बंदा ऐसे फूल के बैठता। Yes, sir. बताओ तुम्हारी क्या स्कीम है। अब आपको क्या लगता है, आपका रिजल्ट निकलेगा? No, sir. तुम्हारा प्लान उधर ही खत्म हो गया। तो हमेशा अपलाइन को तारीफ अपलाइन की करनी है, आइडेंटिफिकेशन अपलाइन की करनी है। जब अपलाइन प्लान दिखाने के लिए बैठे तो मोबाइल बंद करके बैठना है, Yes, sir. और लिखना है डायरी में। अगर आप करोड़पति बनने के लिए आए तो लिखना है, थोड़ा बहुत करके गायब होने वाला तो कोई कोई जरूरत नहीं। ठीक है। जी सर. लेकिन लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो
खुद का एक नाम बनाना चाहते हो कि बराबर, तो फिर लिखना जरूरी है। यस सर। दूसरा, प्लान के बाद फोटोज दिखाइए लीडर्स के कि भाई ये स्वाति मैडम है, उन्होंने स्कूटी लिया, इन्होंने 1.5 लाख कमाया, ये रॉयल्टी होल्डर बने, इन्होंने गाड़ी लिया, इन्होंने 4 व्हीलर लिया, इन्होंने घर बनाया। आपके पास ग्रुप में बहुत सारे फोटोज आते हैं, किसी ने ड्यू वाइटल दिया, किसी ने कार लिया, किसी ने बाइक लिया, किसी ने एंट्री निकाला। ग्रुप में से देखो ये बंदा है, ये बंदी है, उसके बारे में जो भी जानते हो 2 मिनट 5 मिनट बोलो। यस आज सब सर। कुछ डिजिटल हो चुका है। ड्यू वाइटल के बारे में कुछ नहीं पता, ड्यू वाइटल की वेबसाइट दिखा दो, ड्यू वाइटल के बॉक्स के ऊपर जो भी सारा ड्यू वाइटल का जो प्लान हो तो ड्यू वाइटल के बॉक्स के ऊपर ही है, आधे से ज्यादा तो। यस बराबर है? सर। प्लान खत्म होने के बाद आपको ये चीजें रिवाइज करनी है, तो आपको रिजल्ट में ज्यादा फर्क पड़ेगा। यस देखो सर। प्लान में 4 चीज, प्लान में सिर्फ 4 चीजें होती है। एक तो होती है प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट है स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन एजुकेशन, वर्ल्ड बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। आप विवेक बिंद्रा का नाम सुने हो? Yes, sir. Yes. उसने बीबी जूनियर्स करके ऑनलाइन एजुकेशन का स्टार्ट किया। सोचो, मतलब कि हमारी कंपनी जो चीज आज से 22 साल पहले स्टार्ट किया था ना, वो बीबी दोस्त विवेक बिंद्रा हमारी ड्यूसॉफ्ट सिस्टम को कॉपी कर रहा है, तब जाके यस अब सर। बराबर है। दोस्त अपनी वैल्यू की, कोई अपनी चीज की वैल्यू कोई और करता है ना, तभी पता चलता है। जी सर। बराबर है। तो दोस्त हमारे पास जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। ड्यू वाइटल, उसकी तो मैं बात ही क्या करूं। पहली बात तो ड्यू वाइटल में सारे के सारे पैसे वसूल है आपके। ड्यू यस वाइटल सर। में सारे के सारे पैसे वसूल है। मैं क्या बताऊं उसके बारे में, अभी याद किया ही है तो फिर कैसे वसूल है मैं आपको बताऊं। जब आप एक ड्यू जब आप एक बंदे को ड्यू वाइटल के साथ ज्वाइन करते हो ना, तो सामने वाले का सारा पैसा रिटर्न मिल जाता है उसका, यस पैसे उसके सर। वसूल हो जाते हैं। मेरे पास 2 तरीके हैं। कैसे? कंपनी में से ड्यू वाइटल 800 रुपये में मिलता है आपको, यस सर। वही ड्यू वाइटल आप उसको दे दो, सीधा ही उस बंदे का, उसको सीधा ही बोलो, पहले उसको टेस्ट करवाने के लिए दे दो। भाई आपको बॉडी में ये कमजोरी है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है। मेरी दादी है 90 साल की, मैं उनको दे रहा हूँ, दो बॉक्स उन्होंने खाली किया। अभी थोड़े कल परसों उनको थोड़ा प्रॉब्लम, बीमार हो गए। मैं सुबह जाके दिया, वहां पे 12 लोग बैठे थे, 12 लोग। यस सर। मैंने उनको खड़ा करके 2 घूंट पिलाए। 90 साल की उम्र है। तो लोग बोले क्या है, क्या है, क्या है। एक ही झटके में 12 लोगों को प्लान हो गया। 4 लोगों ने ड्यू वाइटल के बोले हमारे लिए भी मंगाना है, मेरी मेरी बहू के लिए मंगाना है, मेरे बेटे के लिए मंगाना है, थोड़ा चखाओ तो सही। एक ही झटके में 12 लोगों को प्लान हो गए। ग्रेट सर, फायदा, ग्रेट। क्या फायदा होता है? अरे फायदा होता क्या इसमें? आपको आलस नहीं होती है, आपको कमजोरी नहीं आती है, डॉक्टर के पास जाने की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैं कोई भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मैं इतना इतना ही करता हूँ। कितने में आती है? वैसे तो ये 990 का है, लेकिन आप मेरे रिश्तेदार हो ना, मैं आपको 800 में दे दूंगा। यस सर। लेकिन मेरी डाउनलाइन तो, मैं बोलूं मेरी डाउनलाइन तो 990 में मिली थी भाई। ये तो मेरी डाउनलाइन है, वो तो 990 में ही दी थी। ठीक है। और पर बॉक्स 190 रुपया सीधा कमाते हो। लेकिन जो बंदा ज्वाइंट पर्सन है उसको 990 में नहीं देना है। फिर जो आप जी गलत सर। कर रहे हो, याद रखना, ये यूजर होता है ना, यूजर, यस सर। उसी को देना। अगर आपने ज्वाइंट पर्सन को 990 में दिया तो याद रखना बड़ा महंगा पड़ेगा आपको। ये भी बता दूं हम कभी मैं कभी ज्वाइंट पर्सन को 990 में ड्यू वाइटल नहीं देता। यस मैं सर। उसको कंपनी से जो आता है वही देता हूँ 800 रुपये में, क्योंकि यही प्राइस है उसकी। लेकिन अगर आप किसी को सेल करना चाहते हो किसी और को, तो आप उसको 990 में दे सकते हो, बिंदास दे सकते हो, क्योंकि ये आपका हक है। ठीक है, क्योंकि वो ज्वाइंट पर्सन नहीं है। लेकिन ज्वाइंट पर्सन से हमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेना है। यस सर। प्रॉफिट, सर प्रॉफिट क्या, सीधा सीधा प्रॉफिट है, कोई नुकसान ही नहीं है। ड्यू वाइटल लिया बंदे को, पूरा महंगा जो
4,000 5,000 की जो प्रोडक्ट है वो 800 रुपये में मिल जाती, क्योंकि उसी टाइप की प्रोडक्ट मार्केट में महंगी मिल रही है। और महंगी मिल तो रही है, लेकिन उसका कोई कंटेंट अगर आप चाहते हो ना कि ड्यूट आपको 800 रुपये में मिले, तो अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है तो ये चीज आपको 800 में मिलेगी। बोले ऐसा कैसे? फिर आपको उसको प्लान दिखा दो, हो गया तुम्हारा काम। जी सर। आपको ज्वाइन करने से पहले बंदे ने प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज किया हुआ है। और मेरा तो आजकल उन लोगों से मिलना होता है जो ऑलरेडी मेरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऑलरेडी ड्यू आइटम यूज करते हैं। जी सर। बरोबर, हर हफ्ते मेरा कंपनी में से हर हफ्ते मेरा ये हो रहा है। दोस्त इसमें क्या है, मेरा पर्सनली मानना है, लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसमें क्या है कि मैं जिसके ऊपर फोकस करूं, उसमें क्या होता है, कस्टमर के जो पैसे हैं उसको वापस मिल जाते हैं। क्योंकि 15,200 रुपया कोई देता है, 15,000 रुपया 200 देता तो उसको 20 बॉक्स मिलते हैं, एक बॉक्स 990 का, तो उसको 19,800 रुपया वो कमा सकता है क्वांटिटी में ड्यू आइटल को सेल करके। तो पैसा तो उसको उधर ही वसूल है। बराबर है। दूसरा, कभी भी वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि मेरे पैसे वापस कर। क्यों बोलेगा? साले 20 बॉक्स तो खा चुका है, क्यों क्या मांगेगा? और किसी ने एक बॉक्स 2 बॉक्स लेकर स्टार्ट भी किया है ना, कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पैसे फंस चुके हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्त, जब स्किल की बात होती है तो आप सिखाते नहीं हो, वेबसाइट यूज करना नहीं सिखाते हो। 11,000 रुपया ले लिया, 10,500 रुपया ले लिया, उसके बाद आप उसको साइट विजिटिंग नहीं करवाते हो, स्पोकन इंग्लिश नहीं दिखाते हो, कंप्यूटर के कोर्सेज नहीं सिखाते हो, दिखाते हो, तो फिर ये आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन जब 20 ड्यू आइटल आपके पूरे हो जाते हैं, ये मेरी पर्सनल राय है, ठीक है, और ये पर्सनली मैं स्पेशली मेरे ग्रुप में कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो जब यस सर। और यही चीजें मैं अनुराग सर के साथ डिस्कशन करता हूँ, यही चीजें मैं सुरेंद्र सर के साथ डिस्कशन करता हूँ, और ऋषि सर के साथ भी मेरी यही डिस्कशन होती है कि इसमें जी क्या सर। है, सामने वाले जो कस्टमर है, एक बंदे ने, एक मेरे राजस्थान डूंगरपुर में, वो इसमें मौजूद भी होंगे, बंदे ने बोला कि मेरे को नहीं करना, मेरा वापस करो। उसने बोला चल ला बॉक्स, वो बॉक्स लेके उसने दूसरे को दे दिया। क्या नुकसान किया बताओ? यस सर। एक बंदा मुझे बोलता है 2 चम्मच लेंगे, मेरे को तो मतलब चॉकलेट फ्लेवर पसंद ही नहीं है, जबकि मैंने चॉकलेट फ्लेवर उसको पहले ही, लेकिन कुछ लोग भड़काते हैं ना, ये हो जाता उसने वापस किया, मैंने कहा ला, और मैंने उसको, मैंने ला इधर ला, वापस ला, चल ले पैसे। वो बॉक्स मैंने यूज कर लिया, मेरे को तो चाहिए ही था। यस सर। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है यहाँ पे। इससे क्या हुआ पता, 2 दिन के बाद वो बंदा बोलता है कि महेश भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से बॉक्स मंगवा देना। मैंने कहा जिसने बॉक्स वापस, आपको बॉक्स नहीं देगी, नहीं दिया जी मैंने सर। उसको, 10 दिन तक घुमाया। मैंने कहा अगली बार सोच समझ के लोगों की बातों में आना, वरना ये चीजें मार्केट में नहीं मिलेगी, हमारे पास ही मिलेगी। तो सर सच्ची बताऊं, इसको मैं दादागिरी के साथ बेच रहा हूँ, फुल दादागिरी। यस। ये महीना मार्केट में लेट आएंगे, लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं, ये बता तुम्हें। यस सर। 2023 में इसी ड्यू आइटल के साथ दोस्त जलवा ही जलवा होगा, इसी ड्यू आइटल के साथ। मुझे 100-200 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ड्यू आइटल ही मेरे लिए काफी है। और दोस्त ड्यू आइटल को प्रमोट करते हुए सारा का सारा ऑनलाइन एजुकेशन टोटली फ्री में हो जाता है अंदर। जब 20 बॉक्स आप पूरे करवाते हो ना, ऐसे हो जाता। अब 20 कैसे करवाना, किस प्रकार से करना, क्या उसका प्रोसेस है, थोड़ा अलग मैटर है, वो इस प्लान में हम डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन मैं बोला प्रोडक्ट तो परफेक्ट है, 800 रुपये में काम हो जाता है, प्राइस भी बराबर है, प्लान भी इतना सा सिंपल सा है। और दोस्त इतना सा प्लान किसको नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। तो आपको जो भी आता है, जितना भी आता है, मैं बोलता हूँ आज से दिखाना स्टार्ट करो। पहले 20 से लेके 25 प्लान आपके डरे डरे होंगे, आपको डर यस लगेगा, सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब आपका हो जाएगा ना दोस्त, फिर मैं आपको बता दूं, आपको आगे बढ़ने से पहले कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने यस बहुत सर। सारी बातें बताई आपको यहाँ पे, बहुत सारी चीजें आपको बताई है, और बातों बातों में आपको बता दूं 1 घंटा हो गया है, ठीक है।
1 घंटा Yes, और sir. 13 मिनट हो चुकी है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। कल हमारा फॉलोअप के बारे में क्या चर्चा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और उसके बाद जब सेशन मेरा रहेगा ट्रेनिंग का, तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे सवाल के जवाब कैसे दे, बहानों का Yes, जवाब sir. कैसे दे। आर यू रेडी? तो एक बार जितने भी मेरे दोस्त हैं, कितने लोग हैं, बहुत सारी कमेंट्स है, बहुत सारी वीडियो स्टार्ट है, और आज का मीटिंग यहाँ पे मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ, बराबर है। आज का है जो मीटिंग है मैं वाइंड अप करने के लिए जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी होगी। ऑलरेडी कल का जो मीटिंग का जो वीडियो था मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, जिसके पास ये नहीं है, Yes, sir जी. महेश पापा अगर आप डालोगे GoPro करके डालोगे तो सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, GoPro वाले, ठीक है। Yes, sir. और मैंने कसम खाई है कि GoPro, मेरा तो अभी महेश पापा का GoPro मैं अपना गूगल अकाउंट में भी वो नाम डालने वाला हूँ GoPro, क्योंकि ये GoPro में दोस्त बहुत सारी लाइफ है। कल हम फॉलोअप करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और कल फॉलोअप Yes, sir. करते समय कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अपने सवालों का लिस्ट लेकर आएंगे, Yes, sir. जो अपने सवाल लिख के आएंगे। कल के बाद मेरा सेशन वाइंड अप कल सर प्लीज अनम्यूट करिए आप अपना। सॉरी मेरा माइक बंद है, ओके। तो ठीक है, तो सवाल आपको लिखना है, उसका हम जवाब तैयार करेंगे, और हम अपलाइन, एक तो अपलाइन को भी ऐड करेंगे उसमें। ये मैंने तो ये जवाब दिया कि पैसे नहीं, उसका जवाब मैंने, तो अनुकीला सर भी अपनी तरफ से जवाब देंगे, दर्शन सर भी हमारी तरफ से, और एक प्रकार का इंटरेक्ट, वो प्रकार की चर्चा होगी कि आपके पास इतने सारे जवाब होंगे कि लोग आपको सवाल करने से डरेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो क्या आप मास्टर बनने के लिए रेडी हो? Yes, sir. Yes, तो sir. आज की मीटिंग हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और दोस्तों हम बहुत बड़ी क्रांति लेके आने वाले हैं, बहुत बड़ी चीज हम तैयार करने वाले हैं सिस्टम के जरिए। तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्त, लोगों को आप आगे लेके जाना चाहते हो, बढ़िया लेके जाना चाहते हो ना, तो उनको मीटिंग में लेके आना चालू करो, सेमिनार में लेके जाना चालू करो, वेबिनार में लेके जाना चालू करो, क्योंकि इस पानी के जरिए में आपको ये नहीं बता सकता कि देखो गोवा में पानी होता है। अब बॉटल में पानी भर के मैं आपको गोवा का दरिया किनारा बता सकता हूँ? No, sir. गोवा देखना तो फिर गोवा ही जाना पड़ेगा ना। वैसे बड़ा बिजनेस Yes, दिखाना sir चाहते हो जी. क्या? मैं एक ऐसे पेन के ऊपर 2-4 बाल लपेट के नहीं बता सकता, देखो ये हाथी के बाल, हाथी ऐसा होता है। ये पेन के ऊपर 2 बाल लपेट देने से Yes, क्या हाथी sir. पता चल जाता है? भाई हाथी हाथी है। वैसे ड्यू सॉफ्ट है, वो आप सेमिनार में, वेबिनार में पूरा वीडियो बिठा के दिखाओगे तब जाके बंदे को पता चलेगा। और गलती करते लोग थोड़ा सा सीख के फिर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। मैं अगेन धन्यवाद करना चाहता हूँ सीनियर्स का, सुरेंद्र सर का, सारे के सारे चैंपियंस का, आप सभी लीडर्स का, मेरी टीम का, रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का, और ग्रेट हमारे एमडी मिस्टर ऋषि सैनियल सर का, और ग्रेट कंपनी, हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ड्यूसॉफ्ट का। तो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल रात को 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. ओके सर, थैंक यू। ग्रेट, वंडरफुल सर, ओके कांग्रेचुलेशन। सर, थैंक यू सर।